एक दिन शहजादी लाल परी अड़ती अड़ती एक घर के करीब पहुंची। अंदर से एक लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा। देखो ना, मेरी माँ नहीं बोलती। माँ की पेशानी पर परी ने हाथ रखा। माँ जिंदा थी, मगर भूख से उसकी ये हालत थी। परी ने शरबत का गिलास दिया। पीते ही उसकी माँ अच्छी हो गए। घर में खाना नहीं था, भूख और गरीबी थी। शहजादी लाल परी के आंखों में आंसू आगे पास ही के घर से खाने की खुशबू और लोगों की ओज़ें आ रही थीं। वो बहुत अमीर लोग थे, मगर क्या ये गरीब माँ और बेटी? उनको नजर नहीं उठते इंसान क्या इतने पत्थर हैं? शहजादी लाल परी ने माँ बेटी को आंखें बंद करने को कहा। थोड़ी देर में वो परिस्तान में थी। रानी परी ने सब कुछ देखा और सुना। मगर शहजादी, ये इंसान हैं, हमारे साथ नहीं रह सकते। उन्हें वापस इनकी दुनिया में छोड़ दो। मगर उम्मी जान, वहाँ के लोग और इनके दुख दर्द गरीबी। बेटा, ये अपनी दुनिया में ये खुश रहेंगी। चलो मैं भी साथ चलती हूँ। बहुत खूबसूरत मकान और ढेर सारी दौलत देकर वो जाने लगे तो लड़की ने शहजादी लाल परी से कहा, मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़े तो क्या मुझे फिर रोना होगा? नहीं भूली लड़की, तुम ये छुड़ी लो, जब भी घमावगी जो चाहोगी मिल जाएगा। शहजादी लाल परी, मैं तुम्हें चाहती हूँ। परी मुस्कुराए और कहा कि मेरी दोस्त हो तुम। और एक दिन शहजादी लाल परी एक नौजवान के साथ आई। तुम इससे शादी करोगी? लड़की ने शर्मा कर हाँ कहा तो नौजवान ने मुस्कुराकर पूछा, आपका नाम क्या है? वो लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम शहजादी है, माँ ने रखा था। सही रखा था। शहजादे हारून ने मुस्कुराकर कहा। माँ ने शहजादी लाल परी का शुक्रिया अदा किया। अपना होती तो हमारा बड़ा हाल होता। नहीं माँ, सब खुदा की मर्जी से होता है। उसने मुझे आपके पास भेजा। और एक बात हारून, तुम हमेशा उनका ख्याल रखना और कभी भी बड़े इंसान मत बन जाना, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। और मुस्कुराती हुई अड़कर चली गए। लाल परी सोच रही थी, हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ तो बहुत अच्छे होते। क्या मैं किसी अच्छे इंसान से शादी कर लूं? और शहजादे हारून का चेहरा इसकी आंखों में घूम गया। वो इसका इम्तिहान लेने शहजादे के पास आई और कहने लगी, तुम मुझसे शादी करोगे? शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, आपने तो खुद मुझे शहजादी के हवाले कर दिया और वादा भी ले लिया कि कभी उनको दुख न दूं। लाल परी मुस्कुराए और उड़ते हुए सोचने लगी, ये इंसान बहुत अक्लमंद है, मगर मैं भी बेवकूफ नहीं। शहजादी शहजादा हारून के साथ मुस्कुराती बातों में मसरूफ थी और इनकी नन्ही सी परी बानो सोने के पालने में झूल रही थी। शहजादी बाग में टहल रही थी। उसे अपनी किस्मत पर नाज था और ये सब कुछ उसे लाल परी से मिला था, वरना गुर्बत की अंधेरी गलियों में किसी गरीब मजबूर इंसान के साथ वो जिंदगी गुजार रही होती। शहजादी अभी किसी बात पर हंस रही थी कि तभी कनीज दौड़ी चली आई। बेगम साहबा, शहजादी परी बानो अपने पालने में नहीं। शहजादी के पैरों तले जमीन निकल गई। वो दौड़ती हुई महल में आई। पालना खाली था। इधर परी बानो को लाल परी परिस्तान ले गए। परी बानो की खातिर हो रही थी। सोने के चम्मच से दूध पिलाया जा रहा था। परी बानो खेल रही थी। परियां इसकी खिदमत में फूलों की बारिश कर रही थीं। शहजादी लाल परी को इंसान से प्यार हो गया था। वो किसी नेक इंसान से शादी करना चाहती थी, मगर परिस्तान की मुल्का ने साफ कह दिया, इंसान की दुनिया में जाओगी तो उड़ने के लिए, न पर रहेंगे न ही तुम्हारी परियों की ताकत, जिसके बल पर तुम इतराती फिरती हो। दूसरी सूरत, कोई ऐसा इंसान जो यहाँ हमेशा कैली रह जाए। मगर अब तक उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नौजवान नहीं आया जिसे वो प्रस्तान में रख सके।
परी बानो को अक्सर वो रात को ले जाती थी, मगर उस शाम उसे इतना प्यार आया कि वो उसे प्रस्थान की सैर कराने ले उड़ी। और जब उसने देखा महल में परी बानो की खोज हो रही तो वो चुपके से पालने में डालकर छिप गए। बेगम साहबा, परी बानो। शहजादी ने देखा परी बानो का चेहरा चमक रहा है। वो सारे दर्द भूलकर मुस्कुराई। शहजादी लाल परी, मेरी दोस्त सामने तो आओ, क्यों छिप रही हो? मुझे कब तक आजमाती रहोगी? मैं बड़ी इंसान कभी ना बनूंगी। लाल परी मुस्कुराती हुए उसके सामने आई। परी बानो मेरी बेटी है और परिस्तान उसका घर दुनिया में रहती है, ये अलग बात है। परी बानो की 2 जगह परवरिश हो रही थी। एक दिन लाल परी रात में जब परी बानो को उठाने आई तो हारून कमरे में नहीं था। फिर उसने जो देखा, इसकी आंखें शाला अगलने लगे। शहजादा हारून किसी कनीज के साथ इश्क कर रहा था। लाल परी ने अपनी छुरी घमाई और हारून जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। लाल परी अड़ गए। बेवफा निशान, तेरी यही सजा है। शहजादी को जब खबर मिली तो वो भी हैरान हुई। कनीजें एक दूसरे का चेहरा देख रही थीं। आज इस राज पर से पर्दा उठ गया कि शहजादा हारून अय्याश था। शहजादी ने हकीम को बुला, या वो इलाज करने से कासिर था। शहजादी ने लाल परी को बुलाया। वो जलती आंखों से हारून को देख रही थी। लाल परी, ये मेरे शौहर हैं, उन्हें माफ कर दो। माफी हमारे पास नहीं है। शहजादी, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए उसे ठीक करती हो, मगर उज के बाद ये किसी कनीज के पास भी जाने के काबिल ना रहेगा। शहजादी ने बहुत कहा, मगर लाल परी ने माफ नहीं किया। और लाल परी ने कहा, तुम जब तक मुझे नहीं पुकारोगी मैं सामने नहीं आऊंगी। लाल परी रोज रात को आती और परी बानो को परिस्तान की सैर कराती और चपके चपके शहजादी को आंसू बहाते देखती। इसको रहम आ गया। उसने हारून को ठीक कर दिया और हारून जब चलकर शहजादी के पास आया, माफी मांगी तो शहजादी पुकार उठी। लाल परी। और लाल परी मुस्कुराती हुई सामने आई और उससे लपट गए। एक बात है, तुमने मेरे शौहर को माफ कर दिया, तुम मुझे भी माफ कर दो लाल परी। एक शर्त है, परी बानो मेरी बेटी रहेगी। वो तो है ही तुम्हारी बेटी। क्या मुझे नहीं पता, रोज रात को जब दुनिया सूती है तुम परी बानो को प्रस्थान लेकर जाती हो? क्या तुम शादी नहीं करोगी? मुझे प्रस्थान में रहना है। मेरी दुनिया वो नहीं है। तलाश कर रही हूँ अपने लिए वफादार शौहर जिसे मेरे साथ रहना है। तुम जानती हो ना, प्रस्थान में बेवफा की सजा मौत है। मैं अपने शौहर को माफ नहीं करूंगी। तुम बहुत अच्छी हो इसलिए तो मेरी दोस्त हो। हमारा रिश्ता कभी न टूटेगा। परी बानो को देखकर वो प्यार करने लगी और हारून से पूछा, मेरे साथ प्रस्थान चलोगे? ना बाबा ना। हारून को सजा मिल चुकी थी। लाल परी ने शादी कर ली। उसे मिलाने को वो शहजादी के पास आई। अरे ये तो इंसान है। हाँ, ये मेरे साथ प्रस्थान जा रहा है। पैदाइशी अंधा था, मगर मेरे छोटे ही सब कुछ ठीक हो गया। उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश की जो मैंने पूरी कर दी। नाम क्या है आपका भाईजान? शहजादी के कहने पर लाल परी मुस्कुराए इनाम रखा है नाम। और प्रस्थान की तरफ अड़ गई। आज लाल परी की 2 बेटी और 1 बेटा थे, मगर वो रोज परी बानो को परिस्तान की सैर कराना और वापसी में अपने बच्चों को दुनिया दिखाना नहीं भूलती। ये कहानी पसंद आई